अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होने जा रही है या नहीं, और अगर हो रही है तो कितने अरसे के लिए। साथ में फिर आपको ये भी बताऊंगा कि सितंबर के महीने में पंजाब में क्या होने वाला है। साथ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले इंतखाबात कब होने हैं, एंड देन टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पीडीएम इमरान खान साहब को नाअहल करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ये सब आज के इस वीडियो लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इन तमाम अहम मालूमात की तरफ आने से पहले जो अभी सबसे गर्म और हॉट खबर चल रही है वो ISPR का रद्द अमल है इमरान खान साहब की कल की तकरीर को लेकर। कल इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे में जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हुआ, उसमें खान साहब ने ये कहा कि जी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है, इरादा वो ये रखते हैं कि जी उनका जो पसंदीदा फेवरेट आदमी है, फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। और इमरान खान साहब ने ये जिस बैकग्राउंड में ये बात कही, वो इस बैकग्राउंड में कही कि उन्होंने साथ में ये कहा कि जी अपनी चोरी, अपनी करप्शन, अपना लूटा हुआ पैसा, उसको कवर अप देने के लिए, उसको छुपाने के लिए कोशिश यही होगी कि जो उनके लिए फेवरेट हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। अब होता क्या है कि जब आर्मी चीफ की तकर्री होती है तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे तफसील जाती है, GHQ की तरफ से नाम प्रपोज किए जाते हैं। उन प्रपोज नामों में से फिर प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक है, प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करते हैं कि जी इनमें से किसको अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा। माजी में भी ऐसा होता है। अब इमरान खान साहब ने इसलिए भी ये बात कही है कि देखें, माजी में भी नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, कोशिश ये की जाती रही है कि जी एक ऐसे जनरल को आर्मी चीफ बना दिया जाए कि जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनके साथ उनका मेल जोल अच्छा है, गपशप अच्छी है, ताकि उनको लगे कि आगे जाके हमारे लिए ज़रा स्मूथ सेलिंग हो। और ये माजी में हुआ है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एकदम से कोई नई चीज़ है, कोई नया इल्ज़ाम लगा दिया गया है आसिफ अली जरदारी पर या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर। ऐसा नहीं है, माजी में ऐसा हुआ है। और अगर कोई कहता है माजी में ऐसा नहीं हुआ है तो दे नीड टू हैव देयर हिस्ट्री चेक, बिकॉज माजी में ऐसा होता आया है और हमें एक नहीं कई मिसालें मिलती हैं। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद रद्द अमल ना सिर्फ फ़ौज की तरफ से आया है, बल्कि रद्द अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी आया है। और उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया है कि इमरान खान साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। पाक फ़ौज का जो शोबा है ताल्लुकात आमा का, यानी कि ISPR, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये कहते हैं कि जी उनकी तरफ से कहा गया कि चेयरमैन PTI के पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत के बारे में हतक आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाक फ़ौज को डेफिनेटली हम कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले दुश्मन हैं वो यही काम करने की कोशिश करते हैं। हमें इन कंट्रोवर्सी से अपनी फ़ौज को दूर रखना है, और वो कैसे मुमकिन है मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। आगे बढ़ते हुए ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने कुर्बान कर रहे हैं, यानी कि पाक फ़ौज कर रही है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की जानिब से आर्मी चीफ़ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा, ये जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, ये क्या खाली इमरान खान साहब ने की है? क्या खाली इमरान खान साहब इसके कसूरवार और ज़िम्मेदार हैं? क्या इससे पहले कभी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट यानी कि तकर्री के मामले को कभी किसी ने माजी में उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया? क्या मरीम नवाज़ साहिबा का बयान भूल गए हैं सब, कि जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से क्या कहा था? तब खैर ISPR का उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन पिछले 3.5 साल में, यानी कि अप्रैल तक, PMLN की तरफ से एक ही तो काम होता रहा है, सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर की 3 वक्त की दवा की तरह, और वो है पाक फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाना। और मुझे उस पर ख़ुद भी ज़ाती तौर पर इतना एतराज़ रहा है कि मैंने गुज़श्ता साल आर्मी चीफ़ से ये बात ख़ुद भी कही थी इन पर्सन, कि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, और मैंने कहा था जी आप ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि फ़ौज पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आर्मी की जो लीडरशिप है उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसमें जनरल फैज़ का भी मैंने उस वक्त हवाला दिया था और आर्मी चीफ़ खुद भी उसमें शामिल थे। उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, फिर नारे लगाए जाते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये सारा कुछ PMLN की तरफ से होता रहा है। फिर नवाज शरीफ साहब के जो बयानात थे, जो 3.5 साल में उनकी तरफ से बयानात हमें मुख्तलिफ जलसों में सुनने को मिले, उसमें क्या होता रहा है? उसमें भी यही होता रहा है, डायरेक्ट नाम लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। तो लिहाजा ये माजी में ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, सो इट्स नॉट समथिंग न्यू। तो तब उस तरह से वो रद्द अमल क्यों नहीं आया? और मुझे चूंकि उस पर खुद बड़ा एतराज़ था कि ऐसा क्यों होता आया, तो मैंने आर्मी चीफ से सवाल भी पूछा था पिछले साल। और आगे बढ़ते हुए जैसे कि मैंने कहा कि जी इंतहाई अफसोसनाक है, पाकिस्तान की लीडरशिप
की अहलियत, पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहीत बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से अयां है। देखिए, इसमें भी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जो पाक फ़ौज के मुल्क के लिए खिदमात हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, डिबेटेबल ही नहीं है, क्वेश्चनेबल ही नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तरफ से कभी कोई डाउट किया जाता है। DGISPR ने मजीद इस पर यह कहा है कि जी फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं, आर्मी चीफ़ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान के मफाद में है, बनाना पाकिस्तान के मफाद में है और ना पाक फ़ौज के। पाक फ़ौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। देखें, ये बातें जो कही गई हैं ना ISPR की तरफ से, बातें बिल्कुल ठीक हैं कि मुतनाज़ा पाक फ़ौज को नहीं बनाया जाना चाहिए, सियासत से दूर रखा जाना चाहिए, आइन में तरीका मौजूद है और आइनी तरीके के मुताबिक ही अपॉइंटमेंट होती है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब जो टॉप मोस्ट होते हैं उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, जो नाम प्रपोज होते हैं उनमें से, या फिर अगर हो सकता है कि उनमें से भी कोई अपनी चॉइस का नाम नज़र ना आ रहा हो प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, अगर मर्जी का नाम नज़र ना आ रहा हो तो वो वापस भिजवा दी जाती है समरी, उस पर दस्तखत नहीं होते और कोई फाइनलाइज नहीं होता और कहा जाता है कि जिसमें मजीद नाम ऐड किए जाएं। तो इससे पहले भी हमीद गुल साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी वो नंबर 1 पे थे, और फिर किस तरह से कितनेवें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बना दिया गया, और फिर उन्होंने अमेरिका की भी बात की कि जी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर भी ये काम नहीं होता है। ये सब बातें किसी और ने नहीं बल्कि मरहूम हमीद गुल साहब ने ये बातें कही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब की कई भी बातें हैं जिनको हम ज़ाहिर सी बात है कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात की ज़रूरत किस लिए है? एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि हर कोई उनके ख़िलाफ़ है, हर कोई उनको सियासत से बाहर निकालना चाहता है, चाहे वो ममनुआ फंडिंग का केस हो, चाहे वो इमरान खान साहब का बयान के जिसमें उन्होंने एडिशनल सेशन जज के बारे में जो बयान दिया, चाहे वो मामला हो, या चाहे इसके अलावा कोई भी और किसी किस्म की भी कार्रवाई, शहबाज गिल का मामला हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं PDM की तरफ से कि या तो खाली इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए या पूरी पार्टी को ही फारिग करा दिया जाए। लेकिन फोकस ज़्यादा इमरान खान साहब पर है कि जी इमरान खान साहब अगर पार्टी में नहीं होंगे, पार्टी से उनको हटा दिया जाएगा, यानी कि सियासत से वो बाहर हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे जो है वो खुला मैदान है, जो मर्जी करें, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आजकल यही कोशिशें की जा रही हैं, तो इमरान खान साहब को भी बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। देखें, पाक फ़ौज एक सेंसिटिव मामला है और हम सब के लिए बड़ा सेंसिटिव है। पाक फ़ौज को लेकर हमेशा कोई भी जुमला कहने से पहले इंतहाई सोच समझ कर और एहतियात से उस जुमले की अदायगी होनी चाहिए। खान साहब जलसों में फिलबदी गुफ्तगू करते हैं, फिलबदी गुफ्तगू करते हुए बहुत सी चीज़ें इंसान कह दिया करता है, लेकिन आई एम श्योर कि अभी इमरान खान साहब इस बयान पर ख़ुद भी अपना रद्द अमल देंगे, इमरान खान साहब अपनी वजाहत इस पर ज़रूर देंगे। और जो शहबाज गिल साहब ने भी कहा था वो भी ऐसी था कि टेलीविज़न पे उन्होंने जाके बीपर पे उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सब ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं था, इमरान खान साहब ने खुद ये कहा। और देखें, इमरान खान साहब की जो पाक फ़ौज से मोहब्बत है, जो मुल्क से मोहब्बत है, वो तो उसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। इमरान खान साहब कितनी मरतबा ये बात ख़ुद भी कह चुके हैं और अपने हुकूमत से, उनकी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मुल्क को पाक फ़ौज की ज़रूरत है। ये किसी और ने नहीं कहा था, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए और सियासत से फ़ौज को दूर रखने वाला जो मामला है उस पर फ़ौज को ख़ुद भी ज़रा देखना है कि उनको क्यों बार बार सियासत में लाया जाता है। फ़ौज की तरफ से कभी किसी सियासी जमात की हिमायत में कोई भी जुमला नहीं आना चाहिए। किसी भी हुकूमत जो कि सियासी हुकूमत होती है, सियासी जमात की हुकूमत होती है, तो उसके हक़ में भी जब कोई बयान आएगा तो फिर उसको जोड़ा जाएगा इस बात के साथ कि जी पाक फ़ौज उनको सपोर्ट कर रही है। और पाक फ़ौज का खैर काम भी है कि जो हुकूमत होती है, मुंतखब हुकूमत, उसका साथ देना, उसको सपोर्ट करना, लेकिन फिर वहाँ पर बीच में कई मरतबा हमें माजी में, देखिए माजी को हम नहीं भुला सकते हैं, माजी को हमें याद रखना है। आप माजी को एक तरफ रख के साइडलाइन करके फैसले नहीं कर सकते हैं। किसी पर कोई भी किसी किस्म का फतवा नहीं जारी किया जा सकता है कि आप माजी को भुला दें और फतवे जारी करना शुरू कर दें। ये गैर मुनासिब होगा और नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मरीम नवाज़ का जो बयान था, मैंने आपको उसका हवाला दे दिया कि क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा। नवाज़ शरीफ साहब क्या कुछ नहीं कहते रहे। पिछले 3.5 साल में जितनी भी PMLN की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रही हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या थी, उन तमाम स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, PTI को एहतियात करनी चाहिए। और इस मामले पर जो ISPR का रद्द अमल आया है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कानून साजी आइन में तब्दीली होनी चाहिए ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दफन हो जाए, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है। और होना ये चाहिए कि आइन में तरमीम करके ये फ़ैसला कर लिया जाए कि जी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ऑनवर्ड्स कोई भी नहीं होगा, नंबर 1 जो आदमी होगा वो आर्मी चीफ होगा। ये आइन में, इसमें आइन में तरमीम करके ही हो सकता है ताकि ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।
इसमें कोई क्वेश्चन ही ना हो। जो सीनियर मोस्ट होगा, जब बारी आएगी और वो जो सीनियर मोस्ट होंगे वो सीनियर मोस्ट उनको बना दिया जाएगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में होता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो या चीफ जस्टिस बाकी दीगर हाई कोर्ट्स हों, उसके अंदर जो सीनियरिटी पे होते हैं, नंबर 1 पे होते हैं, उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो यही चीज़ आर्मी चीफ के मामले पे भी होनी चाहिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मामला, ये झगड़ा खत्म हो जाए। याद रखिएगा, इस हमाम में सब नंगे हैं। अब हो क्या रहा है, आखिरी बात, अहम बात, तवज्जो से सुनिएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होने जा रही है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन होने जा रही है। 1.5 साल के लिए होने जा रही है, यानी कि 18 महीने के लिए होने जा रही है। ये 18 महीने इसलिए क्योंकि जब पहली एक्सटेंशन हुई थी ना, तो उसमें फिर ये हद मुकर्रर कर दी गई थी 64 बरस की। तो वो 1.5 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो वहाँ जाकर पूरी होती है। अभी सीनियरिटी में नंबर 1 है जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो नंबर 1 हैं सीनियरिटी में। वो बन जाएंगे डेप्यूटी आर्मी चीफ। जी हाँ, डेप्यूटी आर्मी चीफ बन जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब। अच्छा, ये 1.5 साल के लिए बनेंगे डेप्टी आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन होगी 1.5 साल के लिए, तो ये साथ साथ चलते रहेंगे 1.5 साल के लिए एज डेप्यूटी आर्मी चीफ। जैसे ही बाजवा साहब रिटायर होंगे तो फिर अगले 3 साल के लिए जो डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं यानी कि जनरल साहिर शमशाद, वो बन जाएंगे आर्मी चीफ। ये तो हो गया मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर। दूसरी तरफ आते हैं, सितंबर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादी यानी कि पीडीएम की तरफ से पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई और पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ अरकान पंजाब असेंबली हैं जिनकी वफादारियों को फिर बदला जाएगा, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब वो भी मुतहरिक हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ साथ आसिफ अली जरदारी बैकेंड्स पे काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को जाकर हमजा शहबाज ने सारी सूरत हाल से आगाह किया है और पूरी हिकमत अमली से उन्होंने आगाह किया है। शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को लेकर नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए लंदन भी जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है, कुछ इतलात ये आ रही हैं। लोगों का क्या कहना है, लोगों का ये कहना है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बदले पंजाब की गवर्नमेंट मांगी जा रही है, ये कोई डील करने की कोशिश की जा रही है पीएमएलएन की तरफ से। तो सितंबर के महीने में पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में उसको फिर गिराया जाएगा, और एक तो चौधरी शुजात एंड कंपनी सब एक्टिव होंगे और कुछ लोगों की वफादारियाँ तब्दील की जाएंगी। साथ में इलेक्शन कमीशन से जो पीएमएलक्यू के 10 अरकान पंजाब असेंबली उनको फारिग करवाया जाएगा, ताकि उस पर फिर दोबारा से बाई इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट दोबारा बना ली जाएगी पीएमएलएन की तरफ से, और फिर वही जो हमारा ये आइनी बहरान है, जो अदम इस्तेहकाम है पंजाब में, वो जारी रहेगा। यानी कि जो तमाशा है, ये जो मदारी का खेल चल रहा है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। डुगडुगी बजेगी तो इधर, डुगडुगी बजेगी तो उधर, डुगडुगी बजेगी तो उधर, डुगडुगी बजेगी तो पीछे, यही चलता रहेगा। और इससे मुल्क का नुकसान है, सूबे का नुकसान है। कोई भी चीज़ सेटल नहीं हो पाएगी, निज़ाम सेटल नहीं हो पाएगा, सिस्टम बेहतर नहीं हो सकेगा, चीज़ें दरम बरम में होंगी, नुकसान मुल्क का होगा। शायद इनफरादी लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा होगा, और शायद का यकीनन फ़ायदा पहुँच रहा होगा, लेकिन इसके अलावा नहीं। अब आखिरी बात, इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाएगा। इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के साथ साथ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को सियासत से बाहर रखा जाएगा, और इमरान खान साहब को भी नाअहल करवाया जाएगा। इलेक्शंस कब होंगे? इलेक्शंस फरवरी या मार्च में होंगे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा मुंतखब होंगे बतौर वज़ीर आज़म, और इमरान खान साहब के बारे में तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि उनको नाअहल करा दिया जाएगा। ये वो सारा ग्रेटर गेम प्लान है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप देखिएगा वक्त आने पर कि क्या होता है, कैसे होता है, और किसका कौन सा रंग हमारे सामने आता है, बेनकाब होता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।